जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आज की क्लास होगी वो आपकी होगी सामान्य अभियोगिता यानी जनरल एप्टीट्यूड की क्लास। और इस क्लास के अंदर हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ब्लड रिलेशन, जिसे हम लोग हिंदी में रक्त संबंध कहते हैं। अब ब्लड रिलेशन का मतलब खूनी रिश्ता मत निकाल लीजिएगा, खून का रिश्ता है ना, जहां पर ऐसे संबंधों की बात करेंगे जहां पर खून का संबंध होगा। ठीक है, खून का रिश्ता होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर में आपको कोई फार्मूला याद नहीं करना, कोई ट्रिक याद नहीं करना। कमाल की बात यह है कि इस चैप्टर के क्वेश्चन जब हमारे सामने आते हैं तो बड़ा इंटरेस्ट आता है हमें क्वेश्चन करने में, बड़ा मज़ा आता है। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंदर हमें कुल मिला के 2 प्रकार के प्रश्नों को हल करना है। 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपको बताया था, इससे पहले मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट वाला चैप्टर पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको बताया कि उस चैप्टर में 14 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और मैंने आपको 5 प्रकार के प्रश्नों के बारे में बता दिया था। तो अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से इससे पहले की क्लासेस की वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, हिंदी की क्लास, जीके जीएस की क्लास, रीजनिंग की क्लास, मैथ की क्लास, साइंस की क्लास, फिजिक्स की क्लास रेगुलर चल रही है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको रोज़ नए नए वीडियोस मिलते रहें। अगर आप क्लास से जुड़ गए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी क्लास से जुड़ पाएँ, उनका भी फ़ायदा हो पाए। तो दोस्तों, अगर हम बात करें ब्लड रिलेशन की, तो मैंने कहा कि ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। और इस क्लास के अंदर हम लोग, आज का जो क्लास है ब्लड रिलेशन का, इसमें हम लोग बेसिक बातें करेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है। टाइप 2, टाइप 1, जो मैंने आपको बताया कि 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, सॉल्व कराऊंगा। लेकिन इस क्लास में नहीं, इस क्लास में हम लोग केवल एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे रिलेशन का। 2-4 एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ब्लड रिलेशन होता क्या है। तो भैया बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि रिलेशन, तो आप संबंधों के बारे में तो अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। आपके आसपास जितने भी लोग हैं, चाहे पुरुष हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे लड़के हों, चाहे लड़कियां हों, एक दूसरे से किसी ना किसी संबंध के द्वारा तो जुड़े हुए हैं। लेकिन हमें कौन से संबंधों की बात करनी है? जिनमें रक्त हो, जिनमें खून का संबंध हो, उनके बारे में बात करनी है। तो दोस्तों, अगर मैं ब्लड रिलेशन को डिवाइड करूँ तो 2 पार्ट में ये डिवाइड होता है। एक होता है आपका मैटरनल रिलेशन, एक होता है आपका पैटर्नल ब्लड रिलेशन। 2 पार्ट में ये डिवाइड होता है। मैटरनल रिलेशन में कौन कौन लोग आएंगे, पैटर्नल में कौन कौन आएंगे, इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे ही 2-4 एग्जाम्पल लिखूंगा आप समझ जाएंगे कि मैटरनल क्या होता है और पैटर्नल क्या होता है। मैटरनल शुरू होता है भैया माता जी से, पैटर्नल शुरू होता है पिताजी से। सीधी सी बात है, मैटरनल में माँ है तो माता जी से, पैटर्नल में पा है तो पिताजी से। ठीक है ना। मैटरनल में कौन लोग आएंगे भैया? मैटरनल में आपके नाना जी आ जाएंगे, हमारे भी नाना जी आएंगे, नानी आएंगी, मामा आएंगे, मामी आएंगी, मौसी आएंगी, मौसा आएंगे। ये सब लोग किस में आएंगे? ये सब लोग मैटरनल में आएंगे। पैटर्नल में कौन आएगा? दादाजी आएंगे, दादाजी, दादी जी, है ना, चाचा, ताऊ भी कहते हैं, चाची, चाची, काकी, ताई, है ना, बुआ, बुआ कहते हैं या फुआ भी कहते हैं, फुफ्फा। ये सब लोग किस में आएंगे? पैटर्नल में आएंगे। तो सीधी सी बात यह है कि माँ के घर यानी ननिहाल से जितने भी लोग होंगे वो सब मैटरनल के अंतर्गत आएंगे, और पिताजी यानी दादाजी की जो पीढ़ी है वो पैटर्नल के अंतर्गत आएगी। जब मैटरनल और पैटर्नल दोनों मिलते हैं तो एक कंप्लीट ब्लड रिलेशन बन जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ रिश्तों के बारे में, कुछ संबंधों के बारे में लिखा है। इतने ही संबंध नहीं होते हैं, इसके अलावा भी होता है। जैसे मामा का लड़का तो ममेरा भाई, ठीक है, मौसी का लड़का तो मौसेरा भाई, मामा की लड़की तो ममेरी बहन, मौसी की लड़की तो मौसेरी बहन। ऐसे ही यहाँ पर चाचा की अगर लड़की है तो आपकी कौन होगी? चचेरी बहन हो जाएगी।
बुआ का अगर लड़का है तो कौन होगा? फुफेरा भाई होगा। तो इसके अलावा भी बहुत सारे संबंध होते हैं, देवरानी का, जेठानी का, बहुत सारे संबंध होते हैं और लगभग सभी संबंधों के बारे में आप जानते भी हैं। तो एक छोटा सा आपको आइडिया देना था मुझे कि रिलेशन यानी ब्लड रिलेशन जो होता है, ब्लड रिलेशन जो होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक मैटरनल होता है, एक पैटर्नल होता है। मैटरनल माता जी के घर से शुरू होता है, पैटर्नल पिताजी के घर से शुरू होता है, और ये दोनों जब रिश्ते आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम लोग ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध कहते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग एक दो एग्जाम्पल करेंगे जिससे हम लोग रिश्तों का जो क्वेश्चन आता है, जो प्रश्न आता है रिश्तों को लेकर, उनको समझने का प्रयास करेंगे कि उन्हें हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। मैं आपको बता दूं कि कोई भी ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं, कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बिना वजह किसी भी चीज़ों में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। ठीक है। तो अब मैं आपको दो चार एग्जाम्पल कराऊंगा जिससे हमें थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा, एक हमारा बेस बन जाएगा, जिससे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ने होते हैं, तो मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आपके सामने उन क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और आप देखिएगा बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है। तो आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं दो चार एग्जाम्पल लेता हूं छोटे छोटे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं यहां पर दोस्तों। कह रहा है कि ए बी की मां है, लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, तब बी ए का कौन है? ये मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रखा। ऑप्शन मैं दे देता हूं। ऑप्शन ए है देवर, दीदी तेरा देवर दीवाना है ना। ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन सी पुत्र, ऑप्शन डी पुत्री। ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन मैंने लिख दिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है वो बी की मां है, ए बी की मां है, लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, तब बी ए का कौन है? तो सीधी सी बात है, समझो बात को। ए कौन है? ए माता जी हैं। ए कौन है? ए बी की क्या है? माँ है। तो ए जो है, देखो हम लोग क्या करेंगे, जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो रिश्ता बड़ा होता है उसको हम ऊपर रखेंगे और जो रिश्ता छोटा होता है उसको हम नीचे रखेंगे। तो जैसे हमने ए को ऊपर रखा है और बी को नीचे रखा है, तो सीधी सी बात है कि ये जो है वो रिश्ते में बी से क्या है? बड़ा है। हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ए जो है बी से बड़ा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है बी की मां है। ये तो बात क्लियर हो गई कि ए जो है वो बी की क्या है? मां है, मदर है। ठीक है, बी की मां है। अब वो कह रहा है कि बी जो है ए का पुत्र नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम हमेशा पुरुष को, अगर पुरुष है तो उसको हम प्लस से दिखाएंगे और अगर महिला है तो उसको हम माइनस से दिखाएंगे। अपना एक कोड बना लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि प्लस माइनस ही हो, कोई भी कोड आप बना सकते हैं। तो अब देखो ए कौन है? ए बी की मां है। ए मतलब महिला यानी नेगेटिव कर दिया। बी ए का पुत्र नहीं है, ये तो पक्का है कि ए जो है वो बी की मां है। अब बी जो है वो क्या है? पुत्र नहीं है, मतलब प्लस नहीं है। तो प्लस नहीं है तो कौन होगा? माइनस होगा। यानी कि बी क्या है? महिला है और बी की मां कौन है? ए है। तो सीधी सी बात यह है कि बी ए का कौन है? तो बी अगर ए का बेटा नहीं है तो कौन होगा? बेटी। यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बात आ रही समझ में? अब स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, नीचे लिख देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं नीचे लिख देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। शुभम ने
एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माँ के पति की माँ की पुत्री है। तब वह महिला शुभम की कौन है? ऑप्शन है आपका मौसी, ऑप्शन बी है फुआ, ऑप्शन सी चाची, ऑप्शन डी बहन। चलो इस क्वेश्चन को भी करते हैं। कह रहा है कि शुभम ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, जैसे मान लीजिए कि शुभम है और शुभम के सामने ये मान लीजिए शुभम है और ये मान लीजिए वो महिला है। ये शुभम है और ये वो महिला है, ठीक है ना। क्या हो रहा है कि शुभम ने उस महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माँ के पति, तो मेरी माँ का पति कौन हुआ? पिताजी हुए। पति की माँ कौन हुई? दादी हुई। दादी की कौन है? पुत्री है। समझो बात को। ये शुभम है, ये वो महिला है, तो शुभम को प्लस से दिखा देते हैं, इसको माइनस से दिखा देते हैं, ठीक है, पुरुष और महिला। अब कह रहा है कि वह मेरी माँ के पति, तो मेरी माँ के पति कौन होंगे? पिताजी होंगे। और पिता की माँ कौन होंगी? दादी होंगी। पिता की माँ कौन होंगी? दादी होंगी। और दादी की पुत्री कौन होगी? दादी की पुत्री कौन होगी? दादी की पुत्री आपके पिताजी के बहन होगी। और पिताजी की बहन कौन होती है? बुआ होती है। तो क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। शुभम ने महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो महिला जो है वो मेरे माँ के पति, तो मेरे माँ का पति जो होगा पिता होगा और पिताजी के माँ की पुत्री है। सीधा सा मतलब यह है कि मैं अपने पिताजी के बहन के बारे में बात कर रहा हूँ, दादी की पुत्री के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दादी की पुत्री मेरी कौन होंगी? बुआ होंगी। यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, इसमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आपको बस एक लाइन में समझते हुए जाना है। मैं आपको बता दूँ कि जब आप रक्त संबंध के क्वेश्चन को सॉल्व करें ना, तो उसमें आप अपने आप को बिठा लीजिए। क्या करिए? अपने आप को बिठा लीजिए। जैसे क्वेश्चन ने कहा कि शुभम ने, तो शुभम ने नहीं, आप समझ लीजिए कि आपने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो जो महिला है वो मेरे माँ के पति के माँ की पुत्री है। तो सीधा सा मतलब है कि जब आप अपने आप को बिठा लेंगे ना, तो अपने आसपास के जो संबंध हैं उनको समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं बार बार आपसे कहूँगा कि कोई ट्रिक, कोई बहुत ज़्यादा चिन्ह, बहुत ज़्यादा निशान, बहुत ज़्यादा सिंबल यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई ट्रिक और टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन है दोस्तों कि ए बी का भाई है, सी ए की बहन है, ए एफ का भाई है, एफ
बी की पुत्री है, जी सी का पिता है, बताएं ई का चाचा कौन है। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ा आएगा आपको इस क्वेश्चन को करने में। ऑप्शन आपका ए है सी, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है आपका एफ एंड ऑप्शन डी है आपका जी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कि ए बी का भाई है, सी ए की बहन है, ई एफ का भाई है, एफ बी की पुत्री है, जी सी का पिता है, तब बताइए कि ई का चाचा कौन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप करिएगा और आंसर अपना कमेंट करके बताइएगा, डू योर सेल्फ। ठीक है, तो क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज बिल्कुल इंट्रोडक्शन क्लास था, मैं आपको बताना चाह रहा था कि ब्लड रिलेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। कोई ट्रिक नहीं, कोई फार्मूला नहीं, कोई तरीका नहीं, है ना। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमारे आसपास के संबंध कैसे हैं। ठीक है ना, तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाली बटन को दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।